हनुमान जी से सीखो ये कुछ बातें। गलती हर इंसान से होती है और जब भी उनका सीखने का वक्त आता है तो वह एक लिमिट बना लेते हैं कि मुझे इस लिमिट में रहकर सब कुछ सीखना है, उससे ज़्यादा नहीं। आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि कोई आपसे छोटा है और आपको कुछ बता रहा है, तो आप सोचते होंगे कि ये मुझसे छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, इससे मैं क्या सीख लूँगा। या फिर आप कभी भी ये सोचते होंगे कि इसकी औकात ही क्या है मुझे सिखाने की। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम दूसरों से पीछे रह जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी के 5 ऐसे गुणों के बारे में जो हर इंसान के अंदर ज़रूर होना चाहिए। तो ध्यान से इन गुणों को पढ़िए और सीखने की कोशिश कीजिए। और आप में से कितने हनुमान जी के भक्त हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहला, जीवन में बड़ा लक्ष्य बनाएं और उसे हासिल करें। पहली चीज़ जो और पहली सीख हमें हनुमान जी से मिलती है कि बड़े लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ। आप सभी को याद होगा कि जब आप सब छोटे थे और कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता था या अब भी पूछता होगा कि आपको अपने जीवन में क्या बनना है, तो आप उसे कहते थे कि मैं पायलट बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा या कलेक्टर बनूंगा। लेकिन अब आपसे एक प्रश्न कीजिए कि क्या आप आज वो है जो आप बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। हनुमान जी से ये सीख हमें सीख सकते हैं कि जीवन में हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके ही दिखाओ। अब आप सब को पता होगा कि हनुमान जी जब छोटे थे तो दूर पर उन्हें एक चमकती हुई चीज़ दिखाई दी जो उसकी सूर्य था, और हनुमान जी को लगा कि ये कोई फल है, तो वो उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। और इसी बीच इंद्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और अपने मुंह में सूर्य को ले लिया। इसका मतलब है कि जब हनुमान जी छोटे थे तब भी वो बड़ा लक्ष्य बनाते थे और उसे हासिल करके दिखाते थे, फिर चाहे कोई भी आ जाए। अब और बताता हूँ। जब सीता जी को सब लोग ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सामने एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया। हनुमान जी के साथ के बहुत सारे लोग हार मान गए और बहुत सारे लोग तो ये कहने लगे कि अब हमें सीता नहीं मिलेगी, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन उस समय भी हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने समुद्र को पार किया और सीता को ढूंढ निकाला। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब भी यही हुआ था। वेद ने कहा था कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी ठीक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा था कि संजीवनी बूटी मिल पाना असंभव है, क्योंकि वह हिमालय पर है और सिर्फ एक रात में उस जड़ी बूटी को लाना असंभव है। उस वक्त भी हनुमान जी ही थे जिन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया। जब वे हिमालय पहुँचे तो उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी और इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा हिमालय पर्वत वेद के सामने लाकर रख दिया। इसलिए इन सीख को अपने जीवन में उतार लो। हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य को हासिल करके ही दिखाओ। दूसरा, बात करने की कला को बेहतर बनाएं। दूसरी चीज़ जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है कि वो बात करने की कला है। इसका मतलब किसी भी इंसान से बात कैसे करना है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें सीखने की क्या ज़रूरत है, ये तो हमें पहले से ही आता है। लेकिन सिर्फ बात करने को संवाद करना नहीं कहते। संवाद करने का मतलब है कि किसी इंसान से हमें बात करना चाहिए, ये कैसे पता होना चाहिए कि कैसे बात करनी चाहिए। जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुँचे तो उनकी सबसे पहली मुलाकात विभीषण से हुई थी। विभीषण राक्षस जाति के थे, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जी ने उनसे प्यार से बात करी। क्यों? क्योंकि आप सभी को याद होगा कि लंका में हनुमान जी ताकतवर कोई नहीं था, लेकिन हनुमान जी को यह बात भी पता थी कि विभीषण का राम भक्त है और वह बहुत ही अच्छे इंसान थे। बाद में हनुमान जी सीता जी के पास पहुँचे, जो उन्होंने बताया कि श्री राम जी ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है। लेकिन सीता जी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, उन पर शक किया और बुरा भला कहने लगी और कहा कि ये राक्षसों की कोई चाल है। और इस बात से हनुमान जी को गुस्सा नहीं आया और परेशान भी नहीं हुए। उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ सीता जी से बात की, उन्हें अपना परिचय दिया और जो एक सीता जी को था जो शक, उस शक को दूर करने के लिए श्री राम के द्वारा दी गई अंगूठी को सीता जी को दिया। यहाँ पर बात करने का बहुत ही बड़ा रोल है। लेकिन जब हनुमान जी रावण से मिलने पहुँचे तो वहाँ पर कुछ और ही बात थी। वहाँ पर हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्तियों का परिचय दिया। जो रावण हनुमान जी को सिर्फ एक वानर समझ रहा था, हनुमान जी ने बता दिया कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए आपको भी अपने जीवन में पता होना चाहिए कि आपको कब, कैसे और किस प्रकार से बात करना है। तीसरा, घमंड ना करें। तीसरा जो हमें सबसे बड़ा गुण हनुमान जी में है वो है हर इंसान के अंदर होना चाहिए, घमंडी न बने।
आज यदि हम जीवन में थोड़ा सा भी कुछ ज़्यादा पा लेते हैं तो हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हम दूसरों को अपने से छोटा समझने लगते हैं। हनुमान जी यदि चाहते तो रावण को खुद ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया लेकिन रावण को नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो श्री राम की आज्ञा का पालन कर रहे थे। एक और घटना है जिससे हनुमान जी ने घमंडी न होने का हमें पता चलता है। जब हनुमान जी लव और कुश से लड़ने के लिए गए थे, तब उन्हें पता चल गया था कि ये दोनों श्री राम के पुत्र हैं। इसलिए उन्होंने उनसे युद्ध नहीं किया और खुद को लव और कुश के हाथों बंदी बनवा लिया। इसलिए आप जीवन में कितने भी बड़े हो जाए, अपने पास किसी भी ताकत आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि उस ताकत का इस्तेमाल कब करना है। आपको जीवन में कभी भी घमंडी नहीं होना है। चौथा, स्वभाव से ह्यूमर रहे। हनुमान जी की जीवन की चौथी जो बड़ी सीख है वो है कि हर इंसान के अंदर ह्यूमर होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे जिससे माहौल खुशनुमा बना रहे। लेकिन सोच कर देखिए कि आपके आसपास में जो लोग रहते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि माहौल को कैसे ख़राब किया जा सके, और वो पूरी कोशिश भी करते हैं कि दुनिया के जितने भी महान लोग होते हैं उनके अंदर वो गुण अवश्य होता है कि वह ह्यूमर रहते हैं और स्वभाव के ठंडे रहते हैं। पाँचवा, लक्ष्य मिलने तक विश्राम ना करें, यानी आराम ना करें। हनुमान जी की पांचवी सबसे बड़ी सीख है कि आपको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए आप आराम नहीं कर सकते, और आराम के बारे में सोचो भी मत। हनुमान जी जब समुद्र को पार करने के लिए आगे बढ़े तो मेनका पर्वत ने उन्हें निवेदन किया कि आप थोड़ी देर यहाँ आराम कीजिए, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और कहा, जब तक मैं अपने लक्ष्य को नहीं पा लेता तब तक मैं आराम नहीं करूँगा। हमें भी अपने इस सीख को ज़रूर सीखना चाहिए कि जब तक हमारा लक्ष्य हमें ना मिल जाए तब तक हमारे अंदर आलस्य और आराम का विचार भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि एक बार फिर इन गुणों को ध्यान से देखें और इन्हें अपने जीवन में अपनाएं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हनुमान जी की।